जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 28 जुलाई 2025 को एक बड़ी घटना घटने जा रही है जब मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि से कन्या राशि पर आ जाएंगे और जहां पर वो 13 सितंबर 2025 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 47 दिनों का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विशिष्ट, क्योंकि मंगल के कन्या राशि पर आते ही कई योग बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे पहला योग विनाशक योग, ये विनाशक योग शत्रु विनाशक योग कहा जाता है। दूसरा, शनि और मंगल के समसप्तक योग के कारण विस्फोटक योग और ज्वालामुखी योग भी बन रहा है। मंगल से द्वादश सूर्यदेव के गोचर करने के कारण वेशी राजयोग भी बन रहा है। कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार गोचर मंगल का होने जा रहा है। मंगल कन्या राशि पर युद्ध को छोड़ देते हैं, बुध की राशि पर विराजमान होते हैं। मंगल युद्ध, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, पराक्रम के कारक हैं और इतनी चीजें लेकर के जब वो बुद्धि की राशि, विवेक की राशि, व्यापार व्यवसाय की राशि कन्या राशि पर जाएंगे तो उसका क्या परिणाम प्राप्त होगा। यहाँ पर मंगल अत्यधिक मात्रा में सकारात्मक रहने वाले हैं। योग के नाम आपको डरा सकते हैं, लेकिन परिणाम बड़े ही सुंदर आने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए। पहले हम जानेंगे कि मंगल कौन कौन से योग कैसे बना रहे हैं। आप समझ लीजिए कि मेष राशि के 6वें स्थान पर गोचर हो रहा मंगल का। अब यहाँ से लगातार 3 स्थानों पर ग्रहों का जमावड़ा है, जिसे मालिका योग कहते हैं। सूर्य का गोचर भी 17 अगस्त के बाद एकदम मंगल के बगल में आ जाएंगे सूर्यदेव, तो ये वेशी योग बन जाएगा। मंगल और शनि आमने सामने होंगे, समसप्तक योग बनाएंगे और जिसको विस्फोटक योग और ज्वालामुखी योग भी कहते हैं। क्या इसका परिणाम प्राप्त होगा? कई मामलों में बड़े ही सकारात्मक परिवर्तन हर व्यक्ति को देखने को मिलेगा। मेष राशि की बात करें तो राशि के स्वामी 6ठे स्थान पर जा रहे हैं, अर्थात आपकी विवेक बुद्धि 6ठे स्थान पर रोग ऋण शत्रु पर केंद्रित होगी। शत्रुता को समाप्त करेंगे, इसीलिए कहते हैं कि शत्रु विनाशक योग इसको कहा गया है, अर्थात शत्रुता का ही विनाश हो जाएगा। शत्रु का विनाश नहीं, शत्रुता का विनाश होगा। अच्छा, शत्रु केवल बाह्य नहीं, आंतरिक शत्रु जो षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, ये भी आपके शत्रु हैं। आलस्य, ये भी शत्रु हैं। इन सब का विनाश मंगल देव करेंगे, तो ये बहुत ही शानदार। अच्छा, इतना भी जब मंगल यहाँ पर इस तरह का काम करेंगे तो आप, चूंकि आपकी राशि आपके व्यक्तित्व के स्वामी हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह, पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। गजब की ऊर्जा आप महसूस करने वाले मेष राशि के जातक, और उस ऊर्जा से जो कोई काम करेंगे उसमें बहुत विशेष सफलता आपको प्राप्त होने जा रही है। खास करके कैरियर का शिखर छूने का समय आ गया है मेष राशि के जातकों के लिए। ये 47 दिन आपको याद रहेंगे और खासकर शुरुआत के 16 दूना 32 दिन, 28 जुलाई से लेकर के 32 दिन तो बेहद खास होने जा रहे हैं, क्योंकि दो दृश्यकांड में, शुरुआत के 2 दृश्यकांड में मंगल अपने सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। आप अपनी ऊर्जा झोंकने वाले हैं। कहाँ पे? कंपटीशन में, जहाँ भी प्रतिस्पर्धा है। यदि आप विद्यार्थी हैं, कोई कंपटीशन देते हैं, आपके बहुत फेवरेबल समय चल रहा है, मंगल आपको कंपटीशन में विजय दिलाएंगे। क्योंकि ये नौकरी का भी भाव है, 6ठा भाव से सर्विस भी देखते हैं, तो नौकरी दिलाने का काम करेंगे। नंबर 1, प्रतिस्पर्धा, चाहे बिजनेस, क्योंकि बिजनेस की राशि पर बैठे हैं, ये बिजनेस एक्यूमेन की राशि है कन्या राशि, तो बिजनेस की राशि पर है, तो वहां पर जो प्रतिस्पर्धा है, तो मेष राशि के जातकों को आपके व्यापार व्यवसाय में जो कंपटीशन, उसमें सफलता, और सफलता सामान्य नहीं, उच्च सफलता, क्योंकि मंगल जब सफलता देते हैं तो बहुत उत्तम सफलता देते हैं। तो आप चाहे कंपटीशन के विद्यार्थी हों, कोई कंपटीशन दे रहे हों, या फिर आप व्यापार बिजनेस में कहीं कोई प्रतिस्पर्धा हो, या ऑफिस में कोई प्रतिस्पर्धा हो, कहीं भी किसी भी कार्य में आपकी प्रतिस्पर्धा है, आपकी विजय सुनिश्चित है। रोग कोई चल रहा है, उससे आप मुक्ति पाएंगे। कोई ऋण चल रहा है, कोई उधारी देनदारी चल रही थी, उससे में भी आपको राहत मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे में भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं,
आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। यदि आप चिकित्सा की फील्ड से जुड़े हुए हैं उसमें आपको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप मिलिट्री आदि से, सेना, पुलिस, मिलिट्री आदि की परीक्षा दे रहे हैं या उसमें पहले से जा चुके हैं तो उसमें विशेष सफलता दिला रहे हैं। यदि आप उसमें परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के मंगल का ये गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कैरियर आपका शिखर छूने को तैयार है, आप कमर कस लीजिए। मंगल यहाँ पर बैठ करके उनकी 3 दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। बड़ा खूबसूरत ये समय जरा देखिएगा क्यों है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है अपने मित्र की राशि पर है। गुरु इनके मित्र हैं, गुरु की राशि पर है, तो त्रिकोण पर मंगल की दृष्टि आपके भाग्य में वृद्धि कर रही है। गुरु से, पिता से आपको सुख सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही रोग के स्थान पर बैठ करके जब पिता के भाव को देखेंगे तो पिता को कोई रोग हो सकता है, रक्त संबंधी कोई विकार हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मंगल यहाँ पर बैठ करके, चूंकि गुरु मित्र की दृष्टि से देखेंगे, ये मित्र की दृष्टि है, और मित्र कहाँ चल रहे हैं, मित्र यहाँ गोचर कर रहे हैं, इसलिए ये एक्सट्रीम फ्रेंड हो गए। अधिमित्र की साइन को देखेंगे, फलता बहुत अच्छे परिणाम यहाँ लेकर के आ रहे हैं। कुछ यात्राएं करा सकते हैं, दूर की यात्राएं आपको, या तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं जरूर करवाएंगे। अब मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो जाकर के आपके 12 भाव पर पड़ रही। यहाँ पर शनि भी देव विराजमान है, शनि के साथ आमने सामने होंगे। इसी को समसप्तक योग, ज्वालामुखी योग, विस्फोटक योग कहा गया। अब तक शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं गुरु की राशि पर। अब मंगल के लिए अधिमित्र की राशि हो गई, मैंने पहले बताया कि गुरु यहाँ गोचर कर रहे हैं तो अधिमित्र की राशि हो गई, एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि पे। तो फलता मंगल जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे और शनि यहाँ पर हैं तो फॉरेन में जो लोग रह रहे हैं, चाहे मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय, जबरदस्त सफलता लेकर के आ रहे हैं। मंगल की ऊर्जा को शनि की दृष्टि बैलेंस करेगी, अनुशासन सिखाएगी, डिसिप्लिन सिखाएगी। देखो डिसिप्लिन में रहना है आपको, धैर्य के साथ। देखिए मंगल अधैर्यशाली है, कोई अधैर्य नहीं है, जल्दी परिणाम चाहता है। शनि कह रहे नहीं, धैर्य से। तो इसमें थोड़ा सा मंगल इरिटेट होता है, तो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की संभावना भी मंगल यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो इरिटेट होंगे। शनि देव उनको कह रहे नहीं, क्योंकि दंडाधिकारी हैं, नहीं, आपको बैलेंस अप्रोच रखना है, हड़बड़ाना नहीं है। और मंगल क्या है, मंगल स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी के आधार पर काम करेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे, जीवन में अनुशासन का समावेश रहेगा। उच्चतम सफलता प्राप्त करने वाले हैं मेष राशि वाले इस 47 दिनों में। तो शनिदेव भी आपके लिए कल्याणकारी दृष्टि यहाँ पर होगी, क्योंकि शनिदेव के लिए भी ये कारकत्व का स्थान है। 6ठा स्थान शनिदेव को भी बहुत प्रिय है, क्योंकि तृतीय षष्ठे एकादशे शनि ही राजयोगो प्रचक्षते कहा गया। तो 6ठे पर दृष्टि भी ये मंगलकारी दृष्टि है। किसी भी अमंगल की कोई भी संकेत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। योगों के नाम को देकर के भयाक्रांत बिल्कुल मत होइए। विनाशक योग है तो केवल शत्रु विनाशक है, आपको उससे कोई नुकसान नहीं होना है, आपका फायदा ही होगा, क्योंकि आपके शत्रु विनाश होंगे। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है अपनी ही राशि को देखेंगे। अपने, यद्यपि ये शत्रु की राशि है, लेकिन यहाँ पर मंगल चूंकि अपने कारकत्व वाले स्थान पर हैं, और कारकत्व वाले स्थान पर बैठकर अपनी ही राशि को देखेंगे तो व्यक्तित्व में ऊर्जा, उत्साह, पराक्रम के भाव बढ़ने वाले हैं। आप में एक विशेष ऊर्जा का समावेश होगा, जिसके कारण से आप ड्राइविंग बहुत हार्श कर सकते हैं, क्योंकि साहस बहुत होगा। तो गाड़ी ओवरटेक वगैरह करते समय बहुत सावधान रहें, क्योंकि ऐसा मंगल कभी कभी चोट लगवा देते हैं, जलने छिलने आदि घटनाएं हो सकती है, एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन, शनि जैसा चाहते हैं डिसिप्लिन में रहिए, रूल फॉलो करिए। शनि चाहते हैं कि आप रूल फॉलो करिए, और मंगल जब रूल फॉलो करेंगे तो आपके लिए कैरियर में ज़बरदस्त ऊंचाई लेकर के आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कैरियर का डिसिप्लिन मंगल पर दृष्टि, बहुत शानदार परिणाम यहाँ पर मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला है। और यद्यपि आपकी 7.5 चल रही है, फिर भी ये मंगल एक नए आयाम खोल रहा है आपके कैरियर के, आपके धनागमन के, क्योंकि धन की व्यवस्था को बहुत सुंदर कर रहे हैं यहाँ पर मंगल बैठ करके। धनागमन आपका बेहतर होकर कर रहे हैं। बिजनेस व्यापार में उच्चतम सफलता आपको देने वाले हैं। मैंने जैसा बताया कि आपको कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कहीं भी किसी तरीके का है, सब में सफलता आपको प्राप्त होती दिख रही है।
तो मंगल इस गोचर को और अच्छा करने के लिए और प्रभावी हो जाए, कोई दुष्परिणाम ना आए, तो उसके लिए क्या करें, हनुमान जी को नित्य लाल पुष्प अर्पित करिए, हनुमान चालीसा खूब सुनाइए हनुमान जी को, हनुमान जी के मंदिर जाइए और हो सके तो मंगलवार को मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध करके दान अवश्य कर दीजिएगा। और मंगल का जो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, इसका 108 बार जब सुना दीजिए, बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना हमेशा की तरह बिल्कुल मत भूलिएगा, हमेशा आप लिखते आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।